राधा कृष्ण जी की जय हो। जब भगवान कृष्ण और राधा जी का वृंदावन में अवतरण हुआ था तो उन दोनों का विवाह हुआ था या नहीं हुआ था, इस बात को लेकर बहुत सी भ्रांतियां हैं। ज्यादातर लोग यह मानते हैं कि श्री कृष्ण और राधा रानी जी का विवाह नहीं हुआ था, क्योंकि श्री कृष्ण राधा रानी जी को छोड़कर मथुरा चले गए थे और फिर वहां से वे द्वारिका चले गए। लेकिन अगर यादव कुल के कुल गुरु विख्यात ज्योतिषाचार्य और त्रिकालदर्शी श्री गर्ग मुनि की माने तो श्री कृष्ण और राधा रानी का विधिवत विवाह हुआ था और यह विवाह स्वयं इस ब्रह्मांड के अधिपति श्री ब्रह्मा जी ने करवाया था। श्री नारद जी के अनुरोध पर श्री गर्ग मुनि ने श्री कृष्ण और राधा रानी के बारे में बहुत ही विस्तृत जानकारी दिया है। वृंदावन और गोकुल में श्री कृष्ण और राधा रानी के बारे में इतनी विस्तृत जानकारी किसी और ग्रंथ में नहीं है। इस ग्रंथ का नाम है गर्ग संहिता, जो कि खुद नारद जी के द्वारा कही गई है। श्री गर्ग मुनि ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी का नामकरण भी किया था। इस संहिता से हमें यह स्पष्ट रूप से पता चलता है कि श्री कृष्ण और राधा रानी जी का विवाह वृंदावन के पास भांडीर वन में ब्रह्मा जी ने करवाया था। इस विवाह का गवाह वट वृक्ष आज भी वहां मौजूद है। गर्ग मुनि जी ने विवाह के बारे में बहुत ही विस्तृत ढंग से बताया है और साथ में कहा है कि श्री कृष्ण और राधा जी के विवाह की परम मंगल कथा जो कोई भी सुनता या सुनाता है उन्हें कभी पापों का स्पर्श नहीं हो सकता है। यह कथा श्री नारद जी के मुख से कही गई है और गर्ग मुनि के गर्ग संहिता में इसका विस्तृत उल्लेख है। कथा इस प्रकार है। नारद जी कहते हैं, एक दिन नंद जी अपने नंद को लेकर लाड़ लगाते और गौवें चराते हुए खीरक के पास बहुत दूर निकल गए। धीरे धीरे वांडीर वन में जा पहुंचे, जो कालिंदी नीर का स्पर्श करके बहने वाले तीरवर्ती शीतल समीर के झोंकों से कंपित हो रहा था। थोड़ी ही देर में श्री कृष्ण की इच्छा से वायु का वेग अत्यंत प्रखर हो उठा। आकाश मेघों की घटा से आच्छादित हो गया। तमाल और कदम्ब वृक्षों के पल्लव टूट टूट कर गिरने, उड़ने और अत्यंत भय का उत्पादन करने लगे। उस समय महान अंधकार छा गया। श्री कृष्ण जी, जो कि बालक स्वरूप थे, रोने लगे। वे पिता की गोद में बहुत भयभीत दिखाई देने लगे। नंद जी को भी भय हो गया। वे शिशु को गोद लिए परमेश्वर श्री हरि की शरण में चले गए। उसी क्षण करोड़ों सूर्यों के समूह सी दिव्य दीप्ति उदित हुई, जो संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त थी। वह क्रमशः निकट आती सी जान पड़ी। उस दीप्ति राशि के भीतर नंद जी ने वृषभानु नंदिनी श्री राधा को देखा। वे करोड़ों चंद्र मंडलों उनके श्री अंगों पर आदि वर्ण नील रंग के सुंदर वस्त्र शोभा पा रहे थे। चरण प्रांत में मंजीरों की धीर ध्वनि से युक्त नूपुरों का अत्यंत मधुर शब्द हो रहा था। उस शब्द में कांची कलाप और कंगनों की छनकार भी मिली थी। रत्नमय हार, मुद्रिका और बाजूबंदों की प्रभासे से और भी उद्भासित हो रही थी। नाक में मोती की बुलाक और नक बेसर की अपूर्व शोभा हो रही थी। कंठ में कंठा, सीमंत पर चूड़ामणि और कानों में कुंडल झलमला रहे थे। श्री राधा के दिव्य तेज से अभिभूत हो नंद ने तत्काल उनके सामने मस्तक झुकाया और हाथ जोड़कर बोले, राधे, ये साक्षात पुरुषोत्तम हैं और तुम इनकी मुख्य प्राण वल्लभा हो। यह गुप्त रहस्य मैं गर्ग जी के मुख से सुनकर जानता हूँ। राधे, अपने प्राणनाथ को मेरे अंग से ले लो। ये बादलों की गर्जना से डर गए हैं। इन्होंने लीलावश यहाँ प्रकृति के गुणों को स्वीकार किया है, इसलिए इनके विषय में इस प्रकार भयभीत होने की बात कही गई है। देवी, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। तुम इस भूतल पर मेरी यथेष्टा रक्षा करो। तुमने कृपा करके ही मुझे दर्शन दिया है। वास्तव में तो तुम सब लोगों के लिए दुर्लभ हो। श्री राधा जी ने कहा, नंद जी, तुम ठीक कहते हो। मेरा दर्शन दुर्लभ ही है। आज तुम्हारे भक्ति भाव से प्रसन्न होकर ही मैंने तुम्हें दर्शन दिया है। नंद जी बोले, देवी, यदि वास्तव में तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो तुम दोनों प्रिय प्रियतम के चरणाविंदों में मेरी सुदृढ़ भक्ति बनी रहे। साथ ही तुम्हारी भक्ति से भरपूर साधु संतों का संग मुझे सदा मिलता रहे। प्रत्येक युग में उन संत महात्माओं के चरणों में मेरा प्रेम बना रहे। उसके बाद श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तब तथास्तु कहकर श्री राधा ने नंद जी की गोद से अपने प्राणनाथ को दोनों हाथों में ले लिया। फिर जब नंदराज जी उन्हें प्रणाम करके वहां से चले गए, तब श्री राधा जी भांडीर वन में गई। पहले गोलोक धाम से जो पृथ्वी देवी इस भूतल पर उतरी थी, वे उस समय अपना दिव्य रूप धारण करके प्रकट हुई। वृंदावन कामपूरक दिव्य वृक्षों के साथ अपना दिव्य रूप धारण करके शोभा पाने लगा। यमुना भी तट पर स्वर्ण निर्मित प्रसादों तथा
सुंदर रत्नमय सोपानों से संपन्न हो गई। गोवर्धन पर्वत रत्नमयी शिलाओं से परिपूर्ण हो गया। उसके स्वर्णमय शिखर सब ओर से उद्भासित होने लगे। मतवाले भ्रमरों तथा झरनों से सुशोभित कंदराओं द्वारा वह पर्वतराज अत्यंत ऊंचे अंग वाले गजराज की भांति सुशोभित हो रहा था। उस समय वृंदावन के निकुंज ने भी अपना दिव्य रूप प्रकट किया। उसमें सभा भवन, प्रांगण तथा दिव्य मंडप शोभा पाने लगे। वसंत ऋतु की सारी मधुरिमा वहां अभिव्यक्त हो गई। मधुपों, मयूरों, कपोतों तथा कोकिलों के कलरव सुनाई देने लगे। वहां एक सुंदर सरोवर प्रकट हुआ, जहां सुवर्णमय सुंदर सरोज खिले हुए थे और उन पर सरोजों पर बैठी हुई मधुपावलियां उनके मधुर मकरंद का पान कर रही थी। दिव्य धाम की शोभा का अवतरण होते ही साक्षात पुरुषोत्तम घनश्याम भगवान श्री कृष्ण किशोरावस्था के अनुरूप दिव्य देह धारण करके श्री राधा के सम्मुख खड़े हो गए। कौस्तुभ मणि से विभूषित हो, हाथ में वंशी धारण किए वे नंद नंदन करोड़ों कामदेवों को मोहित करने लगे। उन्होंने हंसते हुए प्रियतमा का हाथ अपने हाथ में लिया और उनके साथ विवाह मंडप में प्रविष्ट कर गए। उस मंडप में विवाह की सब सामग्री संग्रह करके रखी गई थी। मेखला, कुशा, सप्त मृतिका और जल से भरे कलश आदि उस मंडप की शोभा बढ़ा रहे थे। वहीं एक श्रेष्ठ सिंहासन प्रकट हुआ, जिस पर वे दोनों प्रिया प्रियतम एक दूसरे से सटकर विराजित हो गए और अपनी दिव्य शोभा का प्रसार करने लगे। वे दोनों एक दूसरे से मीठी मीठी बातें करते हुए मेघ और विद्युत की भांति अपनी प्रभा से उद्दीप्त हो रहे थे। उसी समय आकाश से ब्रह्मा जी उतरकर परमात्मा श्री कृष्ण के सम्मुख आए और उन दोनों के चरणों में प्रणाम करके हाथ जोड़कर कमनीय वाणी द्वारा चारों मुखों से मनोहर स्तुति करने लगे। श्री ब्रह्मा जी बोले, प्रभु आप सबके आदि कारण हैं, किंतु आपका कोई आदि अंत नहीं है। आप समस्त पुरुषोत्तमों में उत्तम हैं। अपने भक्तों पर सदा वात्सल्य भाव रखने वाले और श्री कृष्ण नाम से विख्यात हैं। अगणित ब्रह्मांडों के पालक पति हैं। ऐसे आप परात्पर प्रभु राधा प्राण वल्लभ श्री कृष्ण चंद्र की मैं शरण लेता हूँ। आप गोलोक धाम के अधिनाथ हैं। आपकी लीलाओं का कोई अंत नहीं है। आपके साथ ये लीलावती श्री राधा अपने लोक में नित्य ललित क्रियाएं करती हैं। जब आप ही बैकुंठ नाथ के रूप में विराजमान होते हैं, तब ये वृषभानु नंदिनी ही लक्ष्मी रूप से आपके साथ सुशोभित होती हैं। जब आप श्री रामचंद्र के रूप में भूतल पर अवतरीन होते हैं, तब ये जनक नंदिनी सीता के रूप में आपका सेवन करती हैं। आप श्री विष्णु हैं और ये कमल वन वासिनी कमला है। जब आप यज्ञ पुरुष का अवतार धारण करते हैं, तब ये श्री जी आपके साथ दक्षिणा रूप में निवास करती हैं। आप पति शिरोमणि हैं तो ये पत्नियों में प्रधान हैं। आप नृसिंह हैं तो ये आपके हृदय में रमा रूप से निवास करती हैं। आप ही नर नारायण रूप से रहकर तपस्या करते हैं। उस समय आपके साथ ये परम शांति के रूप में विराजमान होती हैं। आप जहाँ जिस रूप में रहते हैं, वहाँ तद अनुरूप देह धारण करके ये छाया की भांति आपके साथ रहती हैं। आप ब्रह्म हैं और ये तटस्था प्रकृति। आप जब काल रूप से स्थित होते हैं, तब इन्हें प्रकृति के रूप में जाना जाता है। आप गोलोक धाम के अधिपति परात्पर परमेश्वर हैं। मैं आपकी शरण लेता हूँ। जो इस युगल रूप की उत्तम स्तुति का सदा पाठ करता है, वह समस्त धामों में श्रेष्ठ गोलोक धाम जाता है। जब आप जगत के अंकुर महान महतत्व रूप में स्थित होते हैं, तब ये श्री राधा सगुण माया रूप से स्थित होती हैं। जब आप मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार इन चारों अंतःकरणों के साथ अंतरात्मा रूप से स्थित होते हैं, तब ये श्री राधा लक्षणावृत्ति के रूप में विराजमान होती हैं। जब आप विराट रूप धारण करते हैं, तब ये अखिल भूमंडल में धारणा कहलाती हैं। आपका ही श्याम और गौर द्विविध तेज सर्वत्र विदित है। आप गोलोक धाम के अधिपति परात्पर परमेश्वर हैं। मैं आपकी शरण लेता हूँ। जो इस युगल रूप की उत्तम स्तुति का सदा पाठ करता है, वह समस्त धामों में श्रेष्ठ गोलोक धाम में जाता है और इस लोक में भी उसे स्वभावतः सौंदर्य, समृद्धि और सिद्धियों की प्राप्ति होती है। यद्यपि आप दोनों नित्य दंपति हैं और परस्पर प्रीति से परिपूर्ण रहते हैं, परात्पर होते हुए भी एक दूसरे के अनुरूप रूप धारण करके लीला विलास करते हैं, तथापि मैं लोक व्यवहार की सिद्धि या लोक संग्रह के लिए आप दोनों की वैवाहिक विधि संपन्न कराऊंगा। इस प्रकार स्तुति करके ब्रह्मा जी ने उठकर कुंड में अग्नि प्रज्वलित की और अग्निदेव के सम्मुख बैठे हुए उन दोनों प्रिया प्रियतम के वैदिक विधान से पनि ग्रहण संस्कार की विधि पूरी की। यह सब करके ब्रह्मा जी ने खड़े होकर श्री हरि और राधिका जी से अग्निदेव की 7 परिक्रमाएं करवाई।
तदंतर उन दोनों को प्रणाम करके वेदवेता विधाता ने उन दोनों से 7 मंत्र पढ़वाए। उसके बाद श्री कृष्ण के वक्ष स्थल पर श्री राधिका का हाथ रखवाकर और श्री कृष्ण का हाथ श्री राधिका के पृष्ठ देश में स्थापित करके विधाता ने उनसे मंत्रों का उच्च स्वर से पाठ करवाया। उन्होंने राधा के हाथों से श्री कृष्ण के कंठ में एक केसर युक्त माला पहनाई जिस पर भ्रमर गुंजार कर रहे थे। इसी तरह श्री कृष्ण के हाथों से भी वृषभानु नंदिनी के गले में माला पहनवाकर वेदज्ञ ब्रह्मा जी ने उन दोनों से अग्निदेव को प्रणाम करवाया और सुंदर सिंहासन पर उन अभिनव दंपति को बैठाया। वे दोनों हाथ जोड़े मौन रहे। पितामह ने उन दोनों से 5 मंत्र पढ़वाए और जैसे पिता अपनी पुत्री का सुयोग्य वर के हाथ में दान करता है उसी प्रकार उन्होंने श्री राधा को श्री कृष्ण के हाथों में सौंप दिया। उस समय देवताओं ने फूल बरसाए और विद्याधारियों के साथ देवांगनाओं ने नृत्य किया। गंधर्वों, विद्याधरों, चारणों और किन्नरों ने मधुर स्वर से श्री कृष्ण के लिए सुमंगल गान किया। मृदंग, वीणा, मूर्चंग, वेणु, शंख, नगारे, दुंदुभी तथा करताल आदि बाजे बजने लगे तथा आकाश में खड़े हुए श्रेष्ठ देवताओं ने मंगल शब्द का उच्च स्वरण से उच्चारण करते हुए बारंबार जय जयकार किया। उस अवसर पर श्री हरि ने विधाता से कहा, ब्राह्मण आप अपनी इच्छा के अनुसार दक्षिणा बताइए। तब ब्रह्मा जी ने श्री हरि से इस प्रकार कहा, प्रभु मुझे अपने युगल चरणों की भक्ति ही दक्षिणा के रूप में प्रदान कीजिए। श्री हरि ने तथास्तु कहकर उन्हें अभीष्ट वरदान दे दिया। तब ब्रह्मा जी ने श्री राधिका के मंगलमय युगल चरणाविंदों को दोनों हाथों और मस्तक से बारंबार प्रणाम किया और अपने धाम को प्रस्थान कर गए। उस समय प्रणाम करके जाते हुए ब्रह्मा जी के मन में अत्यंत हर्षोल्लास छा रहा था। उसके बाद निकुंज भवन में प्रियतमा द्वारा अर्पित दिव्य मनोरम चतुर्विध अन्न परमात्मा श्री हरि ने हंसते हंसते ग्रहण किया और श्री राधा ने भी श्री कृष्ण के हाथों से चतुर्विध अन्न ग्रहण करके उनकी दी हुई पान सुपारी भी खाई। इसके बाद श्री हरि अपने हाथ से प्रिया का हाथ पकड़कर कुंज की ओर चले। वे दोनों मधुर आलाप करते तथा वृंदावन, यमुना तथा वन की लताओं को देखते हुए आगे बढ़ने लगे। सुंदर लता कुंजों और निकुंजों में हंसते और छिपते हुए श्री कृष्ण को शाखा की ओट में देखकर पीछे से आती हुई श्री राधा ने उनके पीतांबर का छोर पकड़ लिया। फिर श्री राधा भी माधव के कमलोपम हाथों से छूटकर भागी और युगल चरणों के नुपुरों की झनकार प्रकट करती हुई यमुना निकुंज में छिप गई। जब श्री हरि से एक हाथ की दूरी पर रह गई तब पुनः उठकर भाग चली। जैसे तमाल सुनहरी लता से और मेघ चपला से सुशोभित होते हैं, जैसे नीलम का महान पर्वत स्वंकित कसौटी से शोभा पाते हैं, उसी प्रकार रमणी श्री राधा से नंद नंदन श्री कृष्ण सुशोभित हो रहे थे। रास रंग स्थली के निर्जन प्रदेश में पहुंचकर श्री हरि ने श्री राधा के साथ रास का रस लेते हुए लीला रमन किया। भ्रमरों और मयूरों के कुल कुंजन से मुखरित लताओं वाले वृंदावन में वे दूसरे कामदेव की भांति विचर रहे थे। परमात्मा श्री कृष्ण हरि ने जहाँ मतवाले भ्रमर गुंजारव कर रहे थे, बहुत से झरने तथा सरोवर जिनकी शोभा बढ़ाते थे और जिनमें दीप्तिमती लता बलरियां प्रकाश फैलाती थी, गोवर्धन की उन कंदराओं में श्री राधा के साथ नृत्य किया। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने यमुना में प्रवेश करके वृषभानु नंदिनी के साथ विहार किया। वे यमुना जल में खिले हुए लक्ष्य दल कमल को राधा के हाथ से छीनकर भाग चले। तब श्री राधा ने भी हंसते हंसते उनका पीछा किया और उनका पीतांबर, वंशी तथा बेंत की छड़ी अपने अधिकार में कर ली। श्री हरि कहने लगे, मेरी बांसुरी दे दो। तब राधा ने उत्तर दिया, मेरा कमल लौटा दो। तब देवेश्वर श्री कृष्ण ने उन्हें कमल दे दिया। फिर राधा ने भी पीतांबर, वंशी और बेंत श्री हरि के हाथों में लौटा दिया। इसके बाद फिर यमुना के किनारे उनकी मनोहर लीलाएं होने लगी। उसके बाद भांडीर वन में जाकर व्रज गोप रत्न श्री नंद नंदन ने अपने हाथ से प्रिया का मनोहर श्रृंगार किया। उनके मुख पथ पर पत्र रचना की, दोनों पैरों में महावर लगाया, नेत्रों में काजल की पतली रेखा खींच दी तथा उत्तमोत्तम रत्नों और फूलों से भी उनका श्रृंगार किया। इसके बाद जब श्री राधा भी श्री हरि को श्रृंगार धारण कराने के लिए उद्यत हुई, उसी समय श्री कृष्ण अपने किशोर रूप को त्याग कर छोटे से बालक बन गए। नंद ने जिस शिशु को जिस रूप में राधा के हाथों में दिया था, उसी रूप में वे धरती पर लौटने और भय से रोने लगे। श्री हरि को इस रूप में देखकर श्री राधा भी तत्काल विलाप करने लगी और बोली, हे हरि, हरे मुझ पर माया क्यों फैलाते हो। इस प्रकार विषादग्रस्त होकर रोती हुई श्री राधा से सहसा आकाशवाणी ने कहा, राधे इस समय सोच न करो, तुम्हारा मनोरथ कुछ काल के पश्चात पूर्ण होगा।
यह सुनकर श्री राधा शिशु रूपधारी श्री कृष्ण को लेकर तुरंत व्रजराज की धर्मपत्नी यशोदा जी के घर गई और उनके हाथों में बालक को देकर बोली, आपके पति देव ने मार्ग में इस बालक को मुझे दिया था। उस समय यशोदा जी ने श्री राधा से कहा, वृषभानु नंदिनी राधे, तुम न धन्य हो, क्योंकि तुमने इस समय जबकि आकाश मेघों की घटा से आक्षण है, वन के भीतर भयभीत हुए मेरे नन्हे से लला की पूर्णतया रक्षा की है। यूं कहकर नंद रानी ने श्री राधा का भली भांति सत्कार किया और उनके सद्गुणों की प्रशंसा की। इससे वृषभानु नंदिनी श्री राधा बहुत प्रसन्न हुई, धीरे धीरे अपने घर चली गईं। इस प्रकार श्री राधा के विवाह की परम मंगलमयी गुप्त कथा का यहाँ वर्णन किया गया है। जो लोग इसे सुनते, पढ़ते अथवा सुनाते हैं, उन्हें कभी पापों का स्पर्श नहीं होता है। श्री राधा कृष्ण जी की जय हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, जिससे दूसरों का भी फायदा हो। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।